पूरी रात बारिश होती रहती है और पूरे गांव में पानी ही पानी भर जाता है। रमेश के सारे खेत बर्बाद हो जाते हैं। उनके घर में भी घुटनों तक पानी आ जाता है। मैं अभी अपने खेत देख कर आ रहा हूँ। हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। रमेश के उस साल कोई फसल नहीं होती और ऊपर से घर में पानी भरने की वजह से सबका रहना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे रमेश अपनी माँ की सब जमा पूंजी खत्म कर देता है और जब उसकी माँ के पास भी पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो और उसकी पत्नी उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है, जरा रमेश को जाकर बोल दे, वो आज ले आएगा। यहाँ हमारे लिए खाने को नहीं है और आपको दवाई की पड़ी है। देखो माँ जी, बुढ़ापे में शरीर में 100 बीमारियां लग जाती हैं, तो अब आप इनके साथ जीना सीख लो। हाय राम, ये तू मुझे कैसे बोल रही है? मैंने अपनी जमा की एक एक पूंजी तुम लोगों को दे दी और आज मेरी दवाई के लिए तुम ऐसे कर रहे हो। तभी वहां रमेश आ जाता है और अपनी माँ की साइड लेने की जगह वो उन पर ही चिल्लाना शुरू कर देता है। पूंजी दे दी तो कोई ऐसा नहीं कर दिया, खिला भी तो रहे हैं। तुम तो पूरे दिन खटिया तोड़ती रहती हो और मेरी बीवी सब काम करती है। हे राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं तो इसके साथ बराबर काम करवाती हूँ। दोनों बहू बेटे मालती देवी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और उसी वक्त वो उसको सुरेश के घर छोड़ने चले जाते हैं। जब वो सुरेश के घर पहुंचते हैं तो उसका घर, उसके लहराते खेत और खेतों में खड़ा ट्रैक्टर देखकर दंग रह जाते हैं। अरे माँ, भैया, भाभी, आप आइए ना, अंदर आइए। बेटा, अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे पास। आज मैंने इनकी असलियत देख ली। मैं कभी इनकी चालाकी समझ ना पाई और तुम दोनों को ही गलत समझती रही। अरे माँ जी, ये आपका ही घर है। हम तो हमेशा चाहते थे कि आप हमारे साथ रहो। आप रो मत और यहाँ बैठो। अरे ओ सुरेश, ये तूने घर कब बनवा लिया? और तेरे खेत बारिश से बर्बाद नहीं हुए क्या? और वो ट्रैक्टर किसका है? बस भैया, ये समझो कि जो भी हमारे साथ हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे पैर खराब होने की वजह से मंत्री जी ने मुझे ये ट्रैक्टर दिया है और आपकी वजह से आज हमारे खेत सही सलामत खड़े हैं, क्योंकि अगर आप हमें ये वाले खेत ना देते तो ये भी डूब चुके होते। ये सुनकर रमेश और नीलम को बड़ी ही चिढ़ होती है और वो गुस्से में अपनी किस्मत को कोसते हुए वहां से चले जाते हैं। सुरेश और शीतल अपनी माँ के साथ खुश रहते हैं और थोड़े ही दिन में उनके घर एक सुंदर सी बेटी जन्म लेती है, जिससे उनकी खुशियां और दुगनी हो जाती हैं।